आपको पता है सिर्फ एक वजह से सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। आपको नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सपा बसपा का 2019 में गठबंधन हुआ था, उसकी क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके टूटने का कारण मिल चुका है। 2019 में सपा के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा गठबंधन किया गया था और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी। इसी गठबंधन को एक ऐतिहासिक गठबंधन माना जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी कारण बसा, या कहें तो एक कारण बना कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का गठबंधन टूट गया था। इसका कारण किसी को पता नहीं चला। अब जो जो कि उपचुनाव 10 सीटों के होने जा रहे हैं, उनमें दलित वोट के लिए अपना सियासी समीकरण बनाने के लिए खेल हो रहा है। और इस 2019 का गठबंधन का जो पता चला है और इसका राज खुला है, वो एक बहुत गंभीर छोटी सी समस्या के पीछे ये गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन का टूटना एक कौन कारण बना, जो कि कॉल की जाती है अखिलेश यादव को या उनके प्रवक्ताओं को या उनकी पार्टी के लोगों को, कोई भी कॉल नहीं उठाते हैं। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया और कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि उनका दरकिनार करना, किसी को जो कोई भी उस पार्टी का दरकिनार करती है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वो किसी से समझौता नहीं करती है। और बहुजन समाज पार्टी का इसी वजह से 2019 में ऐलान हुआ और ऐलान आया कि गठबंधन जो गठबंधन है वो टूट चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से, जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बयान आ रहा है कि हमने आजमगढ़ में एक रैली की, उस मंच पर हम मौजूद थे, वहाँ सपा बसपा के लोग मौजूद थे, सभी मौजूद थे। इसी बीच हमको पता पड़ी कि सपा बसपा का गठबंधन टूट चुका है। और फिर उसके बाद में हमने कॉल भी करने की कोशिश की और कॉल भी की, लेकिन किसी व्यक्ति ने, यूं कहें तो किसी ने कॉल उठाया नहीं। ये सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान है। इस बयान को जरा गौर से सुने और फिर उसके बाद में सोचें और समझें। टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। इस बयान के बाद में आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर एक मानसिकता जो सपा मुखिया अखिलेश यादव की दिखती है कि जो उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम नहीं लिया और उन्होंने सीधा हमला गठबंधन की ओर कर दिया। जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की और अपनी बात रखी
गठबंधन 2019 का क्यों टूटा और क्या कारण था। ऐसे में बात रखने पर उन्होंने बहन जी की एक भी बहन जी ने कहा या भी कोई नाम नहीं लिया। इसी कारण से उस गठबंधन का टूटना उचित था, क्योंकि ये लोग एक ऐसी पार्टी है, ये लोग जो कि हमारा नाम तक, हमारी पार्टी का नाम तक लेने में डरती हैं, झिझकती हैं। और इनको दिखता है कि हमारा वोट बैंक, इनका वोट, इनको दलित वोट चाहिए, लेकिन दलितों का मसला है या दलितों का कारण है या दलितों की समस्या है या दलितों की जो एक परेशानी है, उनको समझने के लिए ये लोग पीछे हट जाते हैं। उनका वोट तो चाहिए इन लोगों को, लेकिन उनके हक अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान और जिंदगी जीने के लिए इन लोगों को जो ठुकरा देते हैं ये लोग, जो उनको एक ऐसे गड्ढे में ले जाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी ही एक राजनीतिक पार्टियां हैं ये, जो कि ये हर पार्टी और ये जातिवादी मानसिकता वाली पार्टी है, उनसे इनको सतर्क होना पड़ेगा। ऐसी एसटी लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इनको इसलिए अधिकार नहीं दिया था कि ये समझ ना पाए या ये मान ना पाए या अपनी एक समाज को एकजुट होकर, एक अपनी समाज से नेता आती हैं बहन कुमारी मायावती, उनको एक पैर खड़ा होकर, एक साथ होकर उनको मजबूत करने की कोशिश करें। क्योंकि आपकी समाज का नेता होगा तो आपकी हक अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान और सभी तरीके से आपको अपनी ओर खींचने की, आपको अपनी ओर आकर्षित करने की या अपनी ओर मदद करने की या सब समाज को अपनी मदद करने की कोशिश की जाती है, ना कि एक मानसिकता वाले पार्टियां। तो आपको हमने यही बताने की कोशिश की कि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन माना जा रहा था जो कि मान्यवर काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच हुआ था। उस समय में भी ये गठबंधन टूट चुका था और अब भी 2019 में जो सपा बसपा का फिर से गठबंधन हुआ और सब बातें भुलाने के बाद में ये गठबंधन किया गया। और एक बहन जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अब वो जो लिस्ट निकल कर आएगी, कहे जाने कहे जाने वाली बात ये होगी कि एक बुकलेट है जो बहन जी ने अब की बार जो 2027 के चुनाव के दौरान जो बुकलेट दी जाएंगी आप सभी को, तो वो बुकलेट, उसमें सभी चर्चाओं का जो इतने समय चला उनका सभी का जिक्र दिया गया है। और उस बुकलेट को आप जरूर पढ़ें, उससे आप सीखें कि बहन जी का जो गिराव गिरा है उसका कारण क्या है। जैसे कि 2012 के बाद में सरकार गिरने के बाद में, बहन जी की सरकार जाने के बाद में क्या कारण बना, वो उस बुकलेट के द्वारा सभी विखंडन और संबंध, सभी व्यवस्थाएं उसमें बताई गई हैं, क्या क्या कारण बने और क्या क्या समस्या बनी, फिर ये गठबंधन टूटा या कोई भी बीएसपी का गिराव गिरने का कारण हो ही रहा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, जो कि आपकी आवाज़ हम उठा सकें और आगे तक ले जा सकें। हमारा चैनल, हम मजबूत होंगे तो हम एक साथ होंगे, जब एक साथ होंगे तो एक साथ विकास होगा, जब एक साथ विकास होगा तो हमारे साथ ही आप भी और हम सब मिलकर एक आवाज़ उठा पाएंगे, जो कि बहुजन समाज की आवाज़ है, हम बुलंद कर पाएंगे। इसलिए आपसे अलविदा लेते हैं। आज तक यही वीडियो हमारी राजनीति तंत्र पर आप बने रहें।